अरे मेरे खुदाया, उस कंगी को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। सुनो हुरिया, कंगी वापस कर दो, इससे पहले कि मसला बिगड़ जाए। चुप रहो, गुस्से ढूंढ के थक जाएंगे, तुम मत बोलना। मैंने तो हर जगह ढूंढ ली है कंगी, बस करीम और आयशा का कमरा रह गया है। मैं किसी की पर्सनल चीजें छेड़ना नहीं ठीक चाहती। किया तुमने, वहाँ तो देखना भी नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कंगी आयशा के कमरे में ही है। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम खालदा नहीं। खालदा तुम भी ना, इस शहर में कुछ भी हो जाए उसका इल्जाम आयशा पर ही लगाओगी बेगम। हाँ अच्छा तो ठीक है, चलिए फिर। अगर कंगी आयशा के कमरे से ना मिली तो मैं खुद उससे माफी मांगूंगी, ठीक है? खालदा ऐसा मत करो, कंगी आयशा के कमरे में क्या करेगी? क्या हुआ, अब मैंने क्या कर दिया? तुमने ही अफसा की कंगी छुपाई है ना, सच बताओ। कौन सी कंगी खालदा मैडम? मुझे आपकी बात की कोई समझ नहीं आई। बस कर दो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। सब कुछ करके बाद में मासूम बन जाती हो। अपनी हरकतों को सुधार लो और ये जान लो कि अब तुम इस घर की बहू हो। इस तरह की हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। खालदा मैडम, बस बहुत हो गया। बहुत दिनों से मैं आपकी बातों को नजरअंदाज कर रही हूँ। बस मोहसिन अंकल की वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन मुझे चोर कहेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं नहीं जानती आपको मुझसे क्या मसला है, लेकिन आप हर चीज का इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती, समझी? आप बड़ी हैं, आपकी इज्जत करती हुई, इसलिए मजबूर मत करें मुझे। आप चाहती क्या है? हाँ आयशा, तुम्हारे बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करीम, मैंने इन्हें बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन ये हर वक्त मुझे नीचा दिखाती है। बस बहुत हो गया, इस घर को मछली मंडी समझकर सब लोग चिल्ला रहे हो। खालदा कम से कम तुम तो ऐसा ना करो। वो कंगी जिसकी है उसे बुलाओ, वो खुद आकर ढूंढ लेगी। एक कंगी के पीछे इस घर को मैदान जंग बना दिया है। अब बस कोई भी एक लफ्ज ना बोले। बेटी अब तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट मोहसिन अंकल। मैं तंग आ गया हूँ, कंगी कंगी कंगी, अल्लाह अल्लाह। जा रही हूँ कमरे में। आओ निदा बेटी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊं। हाय, आज तो मजा ही आ गया। आयशा, करीम, मेरा बात करने का मूड नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया है? प्लीज करीम, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। क्या तुम बाहर जा सकते हो? आयशा, निदा के कहने पर हम दोनों एक बात पर मुत्तफिक हुए थे, याद है ना? हाँ मुझे याद है, मैंने इत्तेफाक किया था, मगर वो वक्त सही नहीं था। प्लीज चले जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। तुम्हारा कंबल और कपड़े निकाल के रख दिया है मैंने। जहाँ सोना चाहते हो सो जाओ जाके। मैं जा रहा हूँ। बाबा, आपको भी निकाल देगा? अच्छा बस बाकी ना सुन ले। गेस्ट रूम के बारे में मत सोचना, तुम्हारी माँ ने बंद कर दिया है उसे। तो ठीक है, फिर मैं यहीं सो जाता हूँ। नहीं, इधर मैं सोऊंगा, ये मेरा सोफा है। बाबा, वैसे ऑफिस का सोफा भी बहुत आरामदेह है, अम्मी ने वो तो नहीं बंद किया होगा यकीनन। अगर आरामदेह है तो तुम सो जाओ जाके। ये सोफा मेरा है और इस पे मैं ही सोऊंगा बस। चलो ठीक है, मैं यहाँ सो जाता हूँ। हाँ तो सो जाओ, ड्रामा क्यों कर रहे हो? बाबा, मुझे इस तरह से सोने की आदत नहीं है ना। अल्लाह अल्लाह, तुम तो शहंशाह हो ना। एक तो यहाँ पर इतने ज्यादा तकिए क्यों हैं? गुड मॉर्निंग जमीर। उस लड़की पे इल्जाम लगा है, इंशाल्लाह उस लड़की को कुछ नहीं होगा। क्या हो गया है जमीर, तुम अभी तक उसी बारे में सोच रहे हो? खालदा आंटी तो रोज ही उसकी बेइज्जती करती हैं, क्या फर्क पड़ता है? जानती हो बेचारी को कितना बुरा लग रहा था, दुखी थी वो। समीर, अब तक सब लोग इस बारे में भूल चुके होंगे, तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? इसका क्या मतलब? हुरिया, क्या तुम जानती हो, जब मैं परेशान होता हूँ तो मेरा जिस्म कांपने लग जाता है। बिल्कुल नहीं, तुम कभी नहीं कांपते। अब उसके लिए परेशान होना छोड़ दो। उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता, जानती हो जब मैं दूसरी क्लास में था तो उस क्लास में कुछ शरारती बच्चे भी थे जो हर किसी को तंग करते थे। वो किसी न किसी की पेंसिल उठाकर मेरी टेबल के नीचे छुपा देते थे। हाँ, हाँ,
पूरी क्लास उस पेंसिल को ढूंढने लग जाती थी जो मेरी टेबल के नीचे होती थी। उस वक्त मैं बहुत डर जाता था और कांपने लग जाता था। कितने संगदिल थे वो सब। बाबा ने इसका बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर के पास लेके गए, थेरेपिस्ट के पास लेके गए, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिला। जब भी मुझे डर लगता है तो मैं इसी तरह कांपने लगता हूँ। मुझे तो इस बारे में सुन के ही बहुत बुरा लग रहा है समीर। हमें सबको सच बताना होगा। ऐसी गलती मत करना समीर, ये मामला भी तुम्हारे बचपन की तरह है क्या? हाँ वैसे ही है। कंगी को पूरे घर में ढूंढा जाएगा और उस लड़की पे शक किया जाएगा। मैं सबको बताने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करो अब मैं समीर। मजीद नहीं छुपा सकता ये। समीर मैं कह रही हूँ रुक जाओ। रुक जाओ समीर, क्या कर रहे हो? छोड़ो पागल हो मुझे, गए हो, फंस छोड़ो। जाएंगे। मत जाओ समीर, मत जाओ समीर, मत जाओ। छोड़ो, समीर छोड़ो, नहीं जाने दो जाओगे मुझे, तुम हुरिया। नहीं जाओगे समीर। शुक्रिया। हुरिया, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। समीर मत करो ऐसा, तबाह हो जाओगे समीर, मत करो समीर। मुझे बताने दो। अल्लाह अल्लाह, मुझे लगता था इनके रिश्ते में कोई मसला नहीं, मगर लगता है सब मेरी ही नजर लग गई है। क्या कर रही हो? छोड़ो। ये ले आपकी कंघी। ये कंघी तुम्हें कहाँ से मिली? बाबा वॉशरूम से मिली है, छोटे वॉशरूम में पड़ी हुई थी। जनान काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, वहाँ भी तवज्जो नहीं दी होगी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि हर जगह पर जाकर ढूंढना। खालदा मैडम, मैंने वो कंघी वहाँ पर भी ढूंढी थी मगर मुझे नजर नहीं आई। अच्छा ज्यादा मत बोलो आप। अरे बेटी, जिंदगी में जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करो। अगर थोड़ा ध्यान देती तो मिल जाती। बाबा देखो समीर, बाबा उससे बात कर रहे हैं ना तुम। बस चुप हो जाओ। हमने चोरी की थी। आपने चोरी की थी? लेकिन क्यों चोरी की? बाबा बात यह है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा ना, तो किसी ने बताया था कि हामला औरत की कंघी इस्तेमाल करने से ऐसा मुमकिन है। अस्तगफिरुल्लाह, किसी की कंघी इस्तेमाल करने से कभी बच्चा हो सकता है क्या? तुम लोगों में अकल नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम लोग सोचते क्या हो। खालदा, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? 2 मिनट मुझे अपने बेटे से बात करने दो। मुझे तुम्हारी बात अच्छी तरह याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें 9 बच्चे चाहिए। खैर, ये बात हम बाद में करेंगे। हुरिया, समीर, दोनों आयशा से माफी मांगो। आई एम सॉरी आयशा। आयशा, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, माफ कर दो। नहीं समीर भाई, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप ये चोरी नहीं कर सकते। खालदा, देख लिया? क्या देख लिया? तुमने भी तो इस पे इल्जाम लगाया था ना। हाँ तो अब मुजरिम को पता चल गया है ना। ये दोनों आयशा के गुनाहगार थे, माफी मांग चुके हैं। मैं नहीं मांगूंगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो माफी क्यों मांगू मैं? क्योंकि हम एक फैमिली हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाने चाहिए। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा सोचने से हमेशा बुरा ही होता है। जी बाबा, लेकिन ना तो आयशा का किसी ने यकीन किया, ना कभी आपने मेरा। तुम्हारा बोलना जरूरी था क्या? सुनो खालदा, माफी मांगो बच्ची से। अगर किसी को लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूँ तो उसे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं भूख से मर जाऊंगी मगर एक नवाला तक चोरी नहीं करूंगी। मेरे घर वालों ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। अगर कोई मुझे बुरा समझता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद इस बात का खालदा मैडम को अंदाजा हो गया होगा। अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए। मैं भी चलता हूँ। अच्छा हुआ चली गई यहाँ से उठ के।